हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की कि प्रदोष व्रत कब और कैसे करें। तो प्रदोष व्रत जो है वो शिव भगवान के लिए किया जाता है दोस्तों। लेकिन भगवान भोलेनाथ को अपने सभी व्रतों में प्रदोष व्रत सबसे प्रिय है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस मनुष्य के जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। सभी दुखों का अंत हो जाता है, दुख सुख की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तक कि इस व्रत को पूरे नियम और विधि विधान से अगर किया जाए दोस्तों, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, तो ये जाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किए जाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। प्रदोष और अनुष्ठान को प्रदोष व्रत कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल का समय बहुत प्रिय है। भोलेनाथ को की जो भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है दोस्तों। ये व्रत भगवान भोलेनाथ के होते हैं। उसमें जो पूजा का समय होता है वो प्रदोष काल का ही होता है। और प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय। जो 2.5 घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। प्रतिदिन आता है दोस्तों। ये दोपहर के बाद जो शाम का समय होता है, संध्या का समय जो होता है, घर में दिया प्रज्वलित किया जाता है। इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन वो विशेष पूजा फलदायी होती है। आजकल दोस्तों पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भी सायंकाल का समय होता है दोस्तों, उस समय आप अपने घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसकी पूजा सायंकाल के समय प्रतिदिन करनी चाहिए। यह समय बहुत विशेष होता है। इस समय की गई पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो बात करते हैं प्रदोष व्रत की, जो हर महीने की त्रयोदशी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है दोस्तों। हर महीने में ये 2 बार आता है। त्रयोदशी तिथि आती है, जैसे हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, वैसे ही त्रयोदशी भी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में प्रदोष व्रत आता है। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने किया था, जिससे चंद्रमा का क्षय रूप खत्म हो गया था। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं दोस्तों। पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोष और दुख नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य सभी प्रकार के संयम करता है और नियम का पालन करता है, जब तब पूजा पाठ भी करता है, उसके बाद भी मनुष्य के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दुख, संकट, परेशानियां, संतानहीनता या फिर संतान है लेकिन उसकी तरफ से परेशानी हो रही है। यदि आप संकटों और परेशानियों का निवारण नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को प्रदोष व्रत, जो महीने में दोस्तों 2 बार आता है, अवश्य करना चाहिए पूरे नियम संयम के साथ दोस्तों। शिव भगवान की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का दिन भर जाप करें। दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। जीवन में जो हमारे परेशानियां चल रही हैं उनका अंत होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भारी है दोस्तों, तो ऐसे में 1 साल तक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। चाहे प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, सभी प्रदोष व्रत को करना, फिर उद्यापन करना 1 साल के बाद। इसके बाद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दान जरूर करना चाहिए इस दिन दोस्तों। प्रदोष व्रत का जो व्रत होता है वो सप्ताह में 7 दिनों का अलग अलग होता है। उनका फल भी अलग अलग ही होता है। जैसे अगर हम अच्छे स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए प्रदोष व्रत रविवार को किया जाता है तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं। सोमवार के दिन किया जाने वाला व्रत सोम प्रदोष कहलाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगल व्रत
भौमी प्रदोष का व्रत कहा जाता है दोस्तों। इस व्रत को करने से रोगों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन दोस्तों जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। इसे करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं दोस्तों। इस प्रदोष को करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। और शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत होता है वो दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाता है, यानी दाम्पत्य जीवन को खुशी करता है। शनि प्रदोष का व्रत दोस्तों संतान प्राप्ति का सुख देता है। जिसे संतान नहीं है वो ये व्रत कर सकते हैं। इन सभी प्रदोषों में सोम, मंगल और शनि प्रदोष अत्यधिक प्रभावशाली माने गए हैं दोस्तों। अगर आप 11 व्रत करते हैं या 12 दिन उसका उद्यापन करें, अगर आप 11 व्रत रखते हैं तो 12वें दिन उसका उद्यापन करें, या अगर आप 21 दिन करते हैं तो 22वें दिन उसका उद्यापन करें। त्रयोदशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए दोस्तों। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। वस्त्र काले रंग के नहीं होने चाहिए दोस्तों। लाल या कोई हल्के रंग के या पीले रंग के वस्त्र पूजा में पहनें। सबसे पहले सूर्यास्त को जल दें। प्रतिदिन की पूजा करें। किसी मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिव जी को दूध, जल, गंगा जल या से अभिषेक करें दोस्तों। और बेलपत्र, धतूरा आदि, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना करें। सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिठाई अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। उसके बाद चावल और पुष्प लेकर एक संकल्प करें कि आप इतने व्रत का संकल्प ले रहे हैं। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही बोलें कि हे भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को सफल होने में आपका साथ दें बिना किसी विघ्न के। जाने अनजाने व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आपकी पूजा स्वीकार करने को आप अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं इस तरह। और मंदिर ना जा सकें तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा को करें। अगर शिवलिंग भी नहीं बना सकते हैं दोस्तों तो पूरे शिव परिवार की फ़ोटो ले लें और उससे तिलक आदि लगाकर पूजा करें। लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर फोटो रखें। पूरे दिन व्रत करें। सूर्यास्त के 1 घंटे से पहले या सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक पूजा आप उसके बीच में ही करें। जैसी पूजा आपने सुबह की दोस्तों वैसी ही आपको शाम को भी करनी है। अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आरती वगैरह करें। पूरे दिन भगवान का ध्यान करें और आरती दोनों टाइम आप कपूर से ही करें दोस्तों। अब बात करते हैं कि व्रत में क्या खाएं दोस्तों। आप फलाहार ले सकते हैं या आप निर्जला व्रत भी, अगर आप में क्षमता है तो आप निर्जला व्रत भी रह सकते हैं, पर यह कठिन होता है, हर कोई नहीं रह पाता है। तो आप फलाहार या फल, जूस, चाय आदि ले सकते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद सबको दें और खुद भी खाएं। भोजन में नमक नहीं खाया जाता है दोस्तों और एक ही अन्न लेना होता है, यानी एक ही। अगर आपने जैसे खीर खाई है या हलवा है या फिर भोजन में आपको हर बार वही लेना है दोस्तों। इस तरह आप अपना व्रत संपन्न करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।